रुपए की होगी। अच्छा, एक जी। सेंटर की। अगर एक हमारा मानगो का ब्रांच है, मानगो का ब्रांच मतलब इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्रांच है सहारा। अच्छा जी यस सर। तो कितना हर कलेक्शन महीने होता था वहां? आप मान के चलो कि आज के डेट में मेरा जो अनुमान है, उस अनुमान के मुताबिक मानगो ब्रांच का अगर कम से कम देनदारी होगा तो 500 करोड़ की देनदारी होगी। सर पकड़ लेता हूँ सर, हम लोग आज मतलब हम लोग 28-30 साल नौकरी करते हो गया, मतलब हमारे पास क्या है, बहुत निकालूंगा तो 20-30 लाख बच्चे की पढ़ाई में सारा पैसा और नहीं तो लग गया। ये लोग इतना पैसा 500 करोड़ की कम से कम मैं समझता हूं कि एक ब्रांच की देनदारी है, जमशेदपुर के एक ब्रांच की, मानगो ब्रांच की। जमशेदपुर में कितने ब्रांच है? जमशेदपुर में कम से कम पूरे जमशेदपुर को अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो 12 से 13 ब्रांच जमशेदपुर में है। उतनी तो किसी बैंक की ब्रांच नहीं है। अब अकेले जमशेदपुर में? यस सर। अब अकेले जमशेदपुर में 500 करोड़ एक मानगो का है। यस एवरेज 150 करोड़ मान के चले हर ब्रांच का। मैंने जमशेदपुर का जो एक मोटा मोटी अपना अंदाजा लगाया है, इनकी पूरी देनदारी कम से कम 5,000 करोड़ की बनती है। सिर्फ एक जमशेदपुर शहर? सिर्फ एक जमशेदपुर शहर का विथ इंटरेस्ट अगर आप जाओगे तो कम से कम 5,000 करोड़ रुपए इनकी देनदारी है। रांची में कितने ब्रांच है? जमशेदपुर से कम? नहीं, रांची में मेरे ख्याल से जमशेदपुर से ज्यादा होगा। रांची बहुत बड़ा एरिया है सर, और वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक बात बताया था ना कि वो 175 अकाउंट्स का कुछ डिटेल्स आया है। तो ये मोस्टली धनबाद, रांची जमशेदपुर, बोकारो, ये 4 प्रमुख शहर है झारखंड के। ठीक है, उससे ही रिलेटेड और बहुत सारे जगह। एक काम हम लोग भी शुरू कर सकते हैं कि क्यूबाइट एक अभियान शुरू करे कि क्यूबाइट पे अभी सारे लोग देखते हैं। बिल्कुल सर, आपका चैनल और आपके हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं। क्यूबाइट चैनल ने सहारा की मुहिम को पूरे देश तक, हर सहारा के इन्वेस्टर तक क्यूबाइट की मुहिम को पहुंचाया है। और सारे निवेशकों से मेरा ये निवेदन है कि आप लोग क्यूबाइट चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को देखिए, इनके व्यूअर को बढ़ाइए। हाँ, वो तो देख ही रहे हैं। मैं ये सिर्फ ये कह रहा था कि अगर हम जोन वाइज, अगर मैं आज अपील भी कर रहा हूं, बल्कि प्रवीण जी ही अपील करेंगे कि आप चाहें तो हम जोन वाइज हम प्रोग्राम कर सकते हैं कि आपका जमशेदपुर के जो भी निवेशक हैं वो जमशेदपुर कार्यालय को या जमशेदपुर में जो आप लोगों की संस्था है उस तक भेजे, या कोई और जो संस्था जिसमें आपको लगता है वहां डेटा भेजें, और अलग अलग जोन्स में। अब आप सोचिए कि झारखंड में सिर्फ जमशेदपुर में 5,000 करोड़ की देनदारी है इनकी, तो रांची में 6-7 हजार करोड़ की जरूर हो सकता है। रांची, धनबाद, ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्रांच जहां ज्यादा हो वहां देनदारी नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ब्रांचेस में काम कम भी होता था। ठीक है, लेकिन धनबाद, रांची और जमशेदपुर, ये 3 ऐसा जगह था जो मतलब हमेशा आगे रहता था। तीनों वहां सहारा से बहुत ज्यादा पैसा आता था। तो ये 3 जगह है जिससे पैसा। में कोई आइडिया है कि बिहार में ऐसे कौन सी जगह? नहीं, ये इसके बारे में मुझे जानकारी, इसलिए तो हम लोग पटना बिहार में निकलना चाहते हैं सर, कि वहां का एक मोटा मोटी हमें एक लमसम आइडिया लगे कि कितना पैसा सहारा इंडिया लेकर गई है गरीबों का। पूरे देश में ऐसा कौन सा स्टेट है? शायद मुझे लगता है फिर तो झारखंड ही होगा। आप कह सकते हो सबसे ज्यादा पैसा झारखंड से, बहुत ज्यादा पैसा सर आया, बहुत ज्यादा पैसा। उसके बाद कहते हैं कि राजस्थान से बहुत पैसे आए हैं। हो सकता है, देखिए झारखंड ये चला गया। हाँ, कोई बात नहीं। झारखंड देखिए छोटा प्रदेश है, गरीब लोग हैं वहां पर, बहुत छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, और इनकी पहुंच मतलब जहां थोड़ा कम इलिटरेट लोग हैं ना, उस तक पहुंच एजेंट बना दिए थे बहुत सारे। मान लीजिए हमारे घर में कोई मतलब आदमी, किसी को कोई रोजगार नहीं है, तो उन्होंने एक ऑफर दिया, आओ ना सहारा में एजेंसी कर लो। क्योंकि मतलब आप समझिए कि 13 ब्रांचेज अगर जमशेदपुर में है तो कितने एजेंट होंगे वहां? कम से कम 5,000 एजेंट हैं। तो एजेंटों को इन्होंने घर घर घुसा दिया था। कोई 100 रुपया अगर कमा रहा है, दिहाड़ी 100 रुपया भी कमा रहा है ठेला लगाकर, तो सबको ये एक एम्प्लॉयमेंट बुके के रूप में काउंट करते थे। बिल्कुल हमारा बहुत बड़ा, भले वो जो एजेंट हो वो महीने का 2,000 ही कमाता हो, लेकिन वो दिखाते थे भाई मेरा एम्प्लॉयर है, हमारा एजेंट है। जैसे कि स्मॉल सेविंग्स के मामले में मैं समझता हूँ कि अभी देखिए बांग्लादेश में जो यूसुफ है वो यही काम करते थे, लेकिन चूंकि उनका एक दूसरा रैकेट था, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिल गया। तो खैर उसकी तुलना में नहीं कर रहा हूं इनसे, लेकिन स्मॉल सेविंग्स में एक जमाने में ये हो रहा था कि खुद आरबीआई तारीफ कर रही थी कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप छोटे छोटे निवेशक से पैसा ले रहे हैं, उसमें एक टेंडेंसी डेवलप कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं कि आप पैसा कैसे सेव करें। एक फाइनेंशियल बिहेवियर को और स्ट्रेंथन करने के लिए मैं समझता हूं कि सहारा की बहुत बड़ी भूमिका रही है।
तो आपको ये कब फील हुआ कि ये सहारा गड़बड़ी कर रही है, ये सहारा झूठ काम कर रही है, फ्रॉड काम कर रही है, चीट कर रही है, या शुरू में आपको लगा कि नहीं कोई चीट नहीं है, सब कुछ पारदर्शिता के साथ बढ़िया से काम हो रहा है, और फिर ये गड़बड़ी कैसे शुरू हुई? देखिए सर, मैं तो पहले भी बताया था कि मेरा सहारा से बहुत ज्यादा सरोकार नहीं था, ठीक है। मैं जुड़ा भले ही बहुत पहले से था, लेकिन ज्यादा सरोकार नहीं था। सुब्रत राय जब अंदर गए तो एक बार लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ होगा, तभी ये अंदर हुए हैं। लेकिन बाद में जब फिर वो बाहर आ गए, और आप कैसे इतनी आसानी से ये विश्वास कर लोगे कि गड़बड़ी, इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कौन कौन मतलब खोजबीन करता है, बताइए ना सर। आप जा रहे हो, पैसा दे रहे हो, पैसा ले रहे हो, ठीक है। मैं देख रहा था कि बिहार में इनकी जो परिस्थिति थी वो खराब हो रही थी। बिहार में लोगों ने पैसा निवेश करना, हमें लगता है 2014-15 से ही थोड़ा कम कर दिया था। लेकिन हमारे झारखंड में हमें लग रहा था कि बिहार का जो मतलब जो बिहार में इनका जो काम बंद हो रहा था, वो सारा काम उठ के झारखंड में आ जा रहा था। अच्छा, झारखंड में इतनी जबरदस्त तरीके से इनका मतलब ये बढ़ रहा था, फ्लो बढ़ रहा था। हमें तो कभी दिक्कत ही नहीं हुई। कोरोना के पहले तक 6 महीना, कोरोना के 6 महीना पहले तक थोड़ा थोड़ा दिक्कत होना चालू हो गया था, नहीं तो इनका धंधा बहुत ही आराम से स्मूथली चल रहा था। मैं अपने रिलेटिव का पैसा बिहार से लाकर यहाँ लगाया हूँ कि झारखंड में कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ लाकर पैसा रखिए। तो उनका पैसा मैं लाकर झारखंड में लगवाया हूँ। तो आज वो सारे रिलेटिव आपके? सर, एक बहुत दुख की बात है, मेरी एक मामी थी, वो कैंसर से उनका देहांत हो गया। उनका 3 लाख रुपया सर यहाँ मैं लाकर रखा था। 2 लाख रुपया MIS में था और 1 लाख रुपया FD के रूप में था। और आप पैसा नहीं दे सके? उनको MIS जितना जाता था सर, मैं पूरा MIS उनको हर महीने भेजता था, जबकि MIS वो जो खाता है वो 1-1.5 साल पहले ही मैंने कंप्लीट हो गया, मतलब उनको पूरा पैसा मिल जाना चाहिए था। तो उसके बाद लेकिन उनको MIS जब तक वो जिंदा रहे, 2 महीने 1-1.5 महीने पहले उनके देहांत हुई, उनको MIS में भेजता रहा। और अभी उनका जो क्रियाकर्म हुआ सर, हमने मतलब नहीं बताना चाहिए, फिर भी मैं बताता हूँ, क्योंकि हमने अपनी सारी तकलीफ जो मेरे सीनियर है उनको बोला था। 1.5 लाख रुपया मैंने भेजा है कि उनकी किसी भी मतलब इस क्रियाकर्म में कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये तो कंपनी ने दिया 1.5 लाख रुपए या? नहीं सर, मैं खुद अपना पर्सनल दिया हूँ। कंपनी 5 रुपए देने के लिए नहीं तैयार है। कंपनी 5 रुपए, मैं क्यों इतना एग्रेसिव हो गया हूँ? ये मेरे खून पसीने की सर कमाई है, और वो कमाई एक तो आपने लूट लिया, अब वो कमाई हमारे जो निवेशक है, अब मुझे उनको भी देना पड़ रहा है। वो तो बोलिए कि मेरी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी ठीक है, मेरा बेटा भी नौकरी कर रहा है, कि मैं ये कर पा रहा हूँ। नहीं तो सर 50-60 हजार रुपए की सैलरी में आप बताओ ना क्या क्या करोगे। हम लोग क्यों सहारा में काम किए पार्ट टाइम, लग रहा था कि नहीं अपनी जीविका ढंग से नहीं चल पा रही है, इसलिए हमने उधर पार्ट टाइम काम किया। और क्या कमाया, कभी कुछ कभी 2-4 लाख रुपए किसी महीने आ गए तो 10-15 हजार रुपए आ जाते थे। लेकिन आज तो मतलब क्या बोले अब आपको। तो अब प्रबंधन ये कह रही है कि आपको प्रबंधन कहाँ रही है, कुछ भी नहीं रही। सबसे बड़ी बात है कि आखिरी कम्युनिकेशन कब हुआ प्रबंधन के साथ? जब देखिए सर, मैं अपने इस सहारा में मेरा जो सीनियर है उसको छोड़ के, उसके ऊपर जो एक RM है, राजीव कुमार, मैं नाम ले रहा हूँ, उसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता हूँ। अच्छा। क्योंकि ना मैं इनके ऑफिस में जाता था, ना मेरा ज्यादा इनसे इंटरेक्शन था, ना मैं इनकी मीटिंगों में जाता था। मुझे